स्वागत है सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल SRS करियर पॉइंट में। आप इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या क्या है और क्या क्या करना पड़ता है, तभी सही नंबर बिहार बोर्ड देता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, अपने साथ 2 पेन, एक ब्लू और एक ब्लैक ले जाएं। पेन न्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि न्यू पेन फ्री नहीं चलता है। आप वह पेन ले जाए जिसका उपयोग आप कम से कम 2 दिन कर लिया हो। इससे यह होगा कि लिखते समय पेन रुक रुक के ना चले और लिखने में भी सहूलियत हो। आप देखे होंगे कि नया पेन फ्री नहीं चलता रहता है। दूसरा पॉइंट है, एग्ज़ाम हॉल में घुसने के बाद आप अपने सीट के इधर उधर देखें कि कोई चीट पुर्जा तो नहीं है, क्योंकि जो पहले पाली का बच्चा होता है क्या पता शायद चीट पुर्जा वह इधर उधर रखे हों, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत चालाक होते हैं और चीट पुर्जा पकड़ा जाएगा तो आरोप आप पे पड़ेगा। इसीलिए बता देता हूँ कि आप इधर उधर देख लें, कहीं भी चीट पुर्जा है तो आप उसे निकाल के फेंक दें या टीचर को दे दें। पॉइंट नंबर 3, आपको कुछ समय के बाद उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका मिलने के बाद आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद आप अपना रोल नंबर, रोल कोड और स्कूल कोड सही भरेंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही मान्यता रखते हैं। अगर थोड़ा सा भी गलती हो जाता है तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में रह जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना है और सही भरना है। पॉइंट नंबर 4, इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जिसे आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसके लिए आपको 15 मिनट अलग से दिया जाता है ताकि आप सही से पढ़ें और कुछ भी गलती ना करें। इसीलिए आपको 15 मिनट अतिरिक्त दिया जाता है और अतिरिक्त समय का आपको लाभ उठाना है, ना कि इसे बेकार जाने देना है। अगला पॉइंट है, इसके बाद आप अपना क्वेश्चन पेपर खोल कर देखेंगे और देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है उस क्वेश्चन का उत्तर आप अपना OMR शीट पर रंगेंगे। यदि आप कंफर्म हो जाते हैं कि इसका आंसर यही होगा, तब आप OMR शीट पर रंगेंगे। इससे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ। यदि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ए है तो आप OMR शीट पर 1 को रंगेंगे। कोई विद्यार्थी ऐसा होता है कि गलती कर देते हैं, जल्दबाजी में सही आंसर ए रहता है लेकिन जल्दबाजी में बी को रंग देता है, उसका वैसे ही 1 नंबर चला जाता है। तो आपको बड़े ही ध्यान से OMR पर आंसर को रंगना है। बहुत विद्यार्थी ऐसा गलती करता है। पॉइंट नंबर 7 है, चूँकि बिहार बोर्ड ने 2021 से डबल क्वेश्चन कर दिया है। ये तो आप सभी को पता होगा कि कोरोना के चलते बिहार बोर्ड ने बहुत बड़ा फैसला लिया था 2021 में और क्वेश्चन को डबल कर दिया था कि इस बार भी डबल क्वेश्चन होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन लेगा तो आपको सिर्फ 50 का आंसर देना है और यदि 80 क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ 40 का आंसर देना है। यदि आप 40 से ज़्यादा का आंसर देते हैं तो सिर्फ 40 ही गिनती होगा, उससे ज़्यादा बनाते हैं तो आपका ही समय बर्बाद होगा। इससे अच्छा होगा कि आप 40 का ही जवाब दें, यानी कि जो क्वेश्चन बन रहा है उनका ही जवाब देना है और 40 का जवाब देना है। ये जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए था। अब जो मैं बताऊंगा अब वो सब्जेक्टिव के लिए होगा। देखिए यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से लिख लेते हैं तो आपका बहुत बढ़िया मार्क आ जाएगा। पॉइंट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि आपको पहला क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यदि मान के चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन बन रहा है तो आप अपना
उत्तर पुस्तिका में 2 का उत्तर लिखेंगे। यदि आपको 11 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है तो आप 10 तक छोड़ के 11 नंबर का आंसर लिखेंगे। ज़रूरी नहीं होता है कि क्वेश्चन लाइन बाय लाइन बनना चाहिए। अगला पॉइंट है सुंदर और स्पष्ट लिखावट, यानी कि यह बातें नंबर पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है। तो आपको बड़ी ही ध्यानपूर्वक से सुंदर राइटिंग और स्पष्ट लिखना है, जिससे कि जांचकर्ता आपकी राइटिंग को साफ साफ समझ पाए और नंबर देने में भी कोई कटौती ना करे। और कटौती करे भी क्यों, अच्छा लिखें और सुंदर लिखे हैं तो उसको नंबर देना ही पड़ेगा। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि सुंदर और स्पष्ट लिखना है। अगला पॉइंट है एक और ध्यान आपको रखना है कि 2 प्रश्नों के बीच कम से कम 1 या 2 लाइन अवश्य छोड़ें, ताकि जांचकर्ता को पता चले कि इसका आंसर यह है और उस क्वेश्चन का आंसर यह है, जिससे कि वह पूरा समझ पाए और पूरा नंबर दे। अगला पॉइंट है यदि आपको लगे कि इस उत्तर का यह शब्द बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आप इसे अंडरलाइन कर दें, जिससे कि एग्जामिनर को पता चले कि इस में वाकई ही दम है। आपको एक बार और बता देता हूँ कि 2021 से बिहार बोर्ड ने डबल क्वेश्चन किया है। सिंपल था, आपको जो क्वेश्चन आपसे बनना है वही बनाना, नहीं तो अगला क्वेश्चन देखना है और उत्तर लिखना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।